अस्सलामुअलैकुम देश टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम। आज हम आपको जाफ़र जिन के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे। जाफ़र जिन कौन था और अहले बैत से कितनी मोहब्बत करता था। नाज़रीन, वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल देश टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। नाजरीन, वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जिसे सुनकर इंसानियत सदियों से खून के आंसू रो रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ इंसान ही वो मखलूक है जिसने वाक़या करबला देखा और इस गम को महसूस किया, या यजीदियत से वाकिफ़ हैं, या कोई दूसरी मखलूक भी है जो गम हुसैन मनाती है और इस पूरे वाक़े को अपनी आँखों से देखा और रसूल खुदा के गम में रोती भी है। नाजरीन, कायनात आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के बाद जिन्नात को वो दूसरी मखलूक हैं जिन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वाक़या करबला से मंसूब रिवायात में एक जिन का तज़किरा भी है और ये इंतहा ईमान अफरोज़ और दर्दनाक दास्तान है। रिवायात के मुताबिक एक कुएं में सहाबा कराम पानी निकालने के लिए डोल फेंकते तो रस्सी वापस आ जाती और डोल वहीं रह जाता। प्यास की शिद्दत थी और इर्द गिर्द और कोई कुआं भी मौजूद ना था। कहा जाता है कि खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन सहाबा कराम के साथ वहाँ मौजूद थे। एक के बाद एक सहाबी को भेजते रहे मगर सब नाकाम वापस आए और कहा कि इस कुएं पर जन्नात का कब्जा है। आपने मौला अली शेर खुदा को भेजा। मौला अली ने जुल्फ़कार थामी और कुएं की तरफ चल पड़े। कुछ सहाबा कराम आपस में चेमगोयां करने लगे कि इंसानों के साथ जंग लड़ते हैं और फतह याब होते हैं, ना नज़र आने वाली मखलूक से देखते हैं कैसे जीत कर आते हैं। मौला अली अल्लाह के शेर कुएं के करीब पहुंचते हैं और जिन्नात से हम कलाम होते हैं। जिन्नात ने कहा, हम पानी नहीं लेने देंगे। मौला ने कहा, मैं पानी का डोल लेने नहीं बल्कि पूरा कुआं लेने आया हूँ। रिवायात में है कि मौला अली ने जिन्नात से जंग की, जिन्नात के कबीले के सरदार को निस्तो नाबूद किया। जो बच गए उन्होंने आपके हाथ पर बैत की, आपने उन्हें कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया और यूं वो आपके मुरीद हो गए। आपने जिन्नात के कबीले के सरदार की ताज पोशी की और वो जाफ़र जिन था। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, ये वही दिन है जब आले रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। रिवायात में है कि 10 मुहर्रम को जाफ़र जिन की शादी थी और उसकी शादी में जाने वाला एक जिन्नात का ग्रोह जब करबला से गुजरा तो मौला हुसैन को देखा और जाकर जाफ़र जिन को इतला दी कि तुम यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हो और वहाँ करबला के मैदान में औलादे अली पर मुसलमानों ने क़यामत बर्पा की हुई है। जब जाफ़र जिन और उसके कबीले को पता चला तो अपने सरों में मिट्टी डालते हुए मैदान करबला पहुँचे और उन्होंने देखा कि हर तरफ मारो मारो की आवाज़ें आ रही हैं। जब नीचे उतर कर देखा तो हैरान और परेशान हो गए कि उनके आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी लश्कर ने घेरा हुआ है और इमाम आली मकाम ज़ख्मों से चूर हैं। उस वक्त ना ही शीरखार असगर रहे थे और ना ही मौला कासिम अलैहिस्सलाम, न गाजी अब्बास अलमदार, अली अकबर इब्ने हुसैन भी शहीद हो चुके थे। ओनो मोहम्मद भी मारे गए। इमाम आली मकाम तन्हा ज़ख्मों से चूर हैं। जाफ़र जिन ने रोकर इमाम आली मकाम के कदमों को चूम कर कहा, मौला तेरा गुलाम हाजिर है, मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी सारी फ़ौज लेकर आया हूँ। हज़रत आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफ़िर, मैं अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिन्नात से मरवाना नहीं चाहता। जाफ़र जिन रोते भी रहे और हुसैन इब्ने अली को शहीद होते देखते भी रहे। नाजरीन, वाज़े रहे कि वाक़या करबला के बाद जाफ़िर जिन ने कई 100 साल की ज़िंदगी पाई। जब तक ज़िंदा रहे हाय हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे और सर में खाक डाले जंगलों में फिरते रहे। इस तरह के कई वाक़यात वाक़या करबला से मंसूब हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यजीद मलून ने आले रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और आले रसूल ने सब्र से हर मुश्किल का सामना किया।